The topic is CNS. We are going to study about the infective syndromes of CNS and the agents causing these infective syndromes. What are the roots of infection of these infective syndromes? Hematogenous, direct spread, anatomical defect, and direct neural spread. So there are 4 types of roots of infection: hematogenous, direct spread, anatomical defect, and direct neural spread. Hematogenous means enters the subarachnoid space via choroid plexus. कोरोइड प्लेक्सस एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ब्रेन वेंट्रिकल्स में. कोरोइड प्लेक्सस ब्रेन वेंट्रिकल्स में होता है. मेन फंक्शन क्या है? CSF प्रोड्यूस करना और CSF सर्कुलेट करना. ये आयन और वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है CSF में, और CSF से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है. ये जो कोरोइड प्लेक्सस है, दिस इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. क्या कोरोइड प्लेक्सस हाईली वैस्कुलर होता है. जो इन्फेक्शन है ये कोरोइड प्लेक्सस से सब एरेक्नॉइड स्पेस में स्प्रेड होगा. वो ब्रेन का 3 लेयर होता है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर है. सबसे बाहर में ड्यूरा मैटर होता है, फिर वी हैव एरेक्नॉइड मैटर एंड देन वी हैव पाया मैटर. ठीक है, ये 2 मेनिंजेस में ये जो एरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर है, उसके बीच का जो नैरो कैविटी है दैट इज़ द सब एरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में मिलता है सब एरेक्नॉइड स्पेस. सब एरेक्नॉइड स्पेस का फंक्शन होता है CSF सर्कुलेशन, प्रेशर रेगुलेशन. ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करना होता है बाय अलाउइंग CSF टू फ्लो एंड एब्जॉर्ब शॉक. फिर प्रोटेक्शन भी हो गया इसका एक फ़ीचर, और इसके थ्रू जो है वो ब्लड वेसल्स पास होता है. ठीक है, सब एरेक्नॉइड के थ्रू ब्लड वेसल्स भी पास होता है और फिर ये CNS को सप्लाई करता है. तो वी हैड कोरोइड प्लेक्सस से जो इन्फेक्शन है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में आएगा. कोरोइड प्लेक्सस हाईली वास्कुलर होते हैं और सब एरेक्नॉइड स्पेस अलाउज द ब्लड वेसल्स टू पास थ्रू and supply the CNS. Then we have direct spread from adjacent sites like otitis media. otitis media का मतलब होता है ईयर इन्फेक्शन. ठीक है, जो मिडिल ईयर को इफ़ेक्ट करता है. मीडिया मतलब मिडिल ईयर को इफ़ेक्ट कर रहा है. मिडिल ईयर जो है इट इज़ अ एयर फिल्ड स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम. ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया में इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है इन द मिडल ईयर. तो यहाँ से इन्फेक्शन CNS तक स्प्रेड हो सकता है, दैट इज़ डायरेक्ट स्प्रेड. ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का इन्फेक्शन है और ओटाइटिस मीडिया से CNS तक इन्फेक्शन डायरेक्टली स्प्रेड कर सकता है. देन वी हैव एनाटॉमिकल डिफेक्ट लाइक इन सर्जरी और ट्रॉमा. तो किसी ट्रॉमा या सर्जरी के कारण कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है और उसके थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है. डायरेक्ट न्यूरल स्प्रेड इन HSV दैट इज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड रेबीज़ वायरस. दीज स्प्रेड अलोंग द नर्व. ठीक है, तो ये जो हर्पिस वायरस है, रेबीज़ वायरस है, ये डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक स्प्रेड कर सकते हैं विद इन द नर्वस सिस्टम. और ये जब CNS में पहुँचेंगे दे कॉज एंसेफेलाइटिस. ठीक है, एंसेफेलाइटिस का वायरस में कॉज देखोगे तो वी हैव रेबीज़, हर्पिस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस ऑल्सो. ठीक है, तो HSV दैट इज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और रेबीज़ का डायरेक्ट न्यूरल स्प्रेड होता है. तो 4 रूट ऑफ इन्फेक्शन थे. एक हेमाटोजीनस स्प्रेड via choroid plexus, it reaches to subarachnoid space. Then we have direct spread from otitis media, that is infection of the middle ear. anatomical defect से भी infection spread होगा. ये anatomical defect surgery या trauma के कारण होगा. and direct neural spread in case of
herpes and rabies. The infective syndrome of CNS are classified into meningitis, encephalitis, SOL, that stands for space occupying lesion. SOL stands for space occupying lesion. Other infections, and AES. AES stands for acute encephalitic syndrome. AES stands for acute encephalitis syndrome. The types of space occupying lesion are: number 1, focal brain abscess. Focal brain abscess is a space occupying lesion. Subdural and epidural empyema. Subdural and epidural empyema. And then we have cystic parasitic disease as a space occupying lesion. So there are 3 types of space occupying lesion: focal brain abscess, subdural and epidural empyema, and cystic parasitic disease. In other infections, we have suppurative thrombophlebitis. So suppurative, the term suppuration means pus formation. Suppuration means pus formation. Thrombophlebitis has 2 parts. One is thrombosis and the other is phlebitis. Thrombosis means blood clot formation. Phlebitis means inflammation of vein. Suppurative means pus formation. Thrombosis means formation of blood clot, and phlebitis means inflammation of vein. So suppurative thrombophlebitis is a condition that affects the veins. तो ये कब होता है? जब कोई एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है वेन में, किसी एक वेन में कोई ब्लड क्लॉट है और वो ब्लड क्लॉट इन्फेक्टेड हो जाता है. वो ब्लड क्लॉट एक वेन में बना है, वो इन्फेक्टेड होगा, तो उसके कारण जो वेन है वो बहुत पेनफुल और स्वेल हो जाएगा. ठीक है, तो और ये जो इन्फेक्शन है इसके कारण पस भी फॉर्म हो सकता है, और अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना करें तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. सो सुपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मीन्स वेन में एक थ्रोम्बस है, वो थ्रोम्बस इन्फेक्ट हो रहा है और उसके कारण पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, पेनफुल और स्वेलन वेन होगा, और अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव इन्फेक्शियस माइलाइटिस. माइलाइटिस 2 वर्ड से बना हुआ है, एक माइलोज और दूसरा आइटिस. माइलोज का मतलब होता है स्पाइनल कोड और आइटिस का इन्फ्लामेशन. सो माइलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ spinal cord, and then there can be toxin mediated infection. So infective syndrome of CNS can be meningitis, encephalitis, space occupying lesion. In space occupying lesion we have focal brain abscess, subdural and epidural empyema, cystic parasitic disease. Cystic parasitic disease is another space occupying lesion. Then in other infections we have suppurative thrombophlebitis, infectious myelitis, and then toxin mediated infection. AES stands for acute encephalitis syndrome. So this was part 1 of infective syndromes of CNS.